आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं रेवती रमन पांडे आप लोगों के समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत को लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने 2 गीत की व्याख्या की थी। तीसरा गीत जो कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम में अंतिम है, आज मैं उसकी व्याख्या करूँगा। वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबावें, जिससे जो नया वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाए यूट्यूब पर उसको आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो। तीसरे गीत में देखिए, महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली, कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। नीर माने होता है जल, बदली माने बादल, जो आसमान में छाया हुआ है बादल। तो मैं जल से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। कैसे? जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आँखें निरंतर अश्रुपूर्ण रहती हैं, आंसुओं से भरी रहती हैं। महादेवी जी कहती हैं, स्पंदन में चिर निष्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में कंपन अस्थाई रहता है, बदली का कांपना अस्थाई रहता है, कंपन अस्थाई का अस्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थाई रूप से बसा हुआ है। अर्थात जो मेरे प्राण हैं, विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन, कांपना, हिलना डुलना अस्थाई रूप से वह मेरे अंदर व्याप्त है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन तो जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर उसकी आवाज से, उसकी गर्जना से, उसके ताप से त्रस्त मनुष्य प्रसन्न होता है, संसार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। कहने का मतलब है, जैसे आसमान में बदली छा जाती है, वो मनुष्य बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसको सुख मिलने लगता है। और बिजली की जो कड़क होती है, तेज आवाज़ होती है, डर तक भय का माहौल तो पैदा होता है वहाँ पर, फिर भी वह मनुष्य के लिए प्रसन्नता कारक होती है। तो उसी प्रकार जब कोई दुखी मनुष्य दुख के कारण रुदन करता है, तो संसार को, सांसारिक व्यक्तियों को, उस पर जो सांसारिक व्यक्ति हैं हंसते हैं, मनुष्य जो है हंसते हैं। तो वही कहा कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जैसे बदली का गर्जन सुनकर उसे त्रस्त होता हुआ भी मनुष्य प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जब मेरे रुदन से, मेरे रोने से घायल हुआ संसार भी प्रसन्न होता रहता है, हंसता है। अर्थात मैं वो साधना मार्ग पर अपने अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जो मेरे आँखों से आंसू झरते रहते हैं, उस पे आदमी उससे जो मनुष्य हैं उसको देख करके उस रोने से प्रसन्नता मिलती है कि अकारण ही अपना जीवन यह जिसको देखा नहीं उसके कारण नष्ट कर रही हैं। तो स्पंदन में चिर स्पंद बना, यानी जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का अस्थायित्व रहता है, बदली माने हरदम लगातार वह बदली हिलती डुलती रहती है,
उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थायी रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुन करके उसकी आवाज से त्रस्त संसार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रोने से भी घायल संसार जो है, आहत घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, तो जिस प्रकार अचानक बिजली तेज से कड़कड़ाती हुई बढ़ती है और बरसात तो क्या कहते हैं, पानी और तेज से बरसने लगता है, तो महादेवी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, निर्झरणी, निर्झरणी माने नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, उसी प्रकार नयनों में दीपक से जलते मेरे नेत्र में भी, मेरी आंखों में भी विरह वेदना के दीपक जलते रहते हैं। बिजली के समान विरह वेदना के दीपक कौंधते रहते हैं, जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। जैसे बिजली के कड़कने से जल की धारा फूट पड़ती है जिससे नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे आँखों से भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। अर्थात विरह वेदना में निरंतर उनकी आँखों से आंसू निकलते रहते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी जी की विरह वेदना का आधिक्य व्यंजित है। आगे वाले देखें। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बूनते दूकुल छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कह रही है कि मेरा पग पग संगीत भरा। ओ बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है, झंकृत है। अर्थात जैसे बादल इधर उधर आसमान में दौड़ते हैं और उनकी गर्जन से एक संगीत सुनाई देता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी अज्ञात प्रियतम के मिलने की उत्सुकता के कारण संगीत से भरा हुआ है, संगीत से मुखरित है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है। अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ और उस खोई रहने के कारण मेरे स्वप्न में निरंतर जैसे फूलों के पराग झरते रहते हैं, वैसे ही श्वासों से उस अज्ञात प्रियतम के नाम रूपी जप के कारण श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है। मैं अपने उस अज्ञात प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई खोई रहती हूँ। नभ के नव रंग बूनते दूकुल छाया में मलय बयार पली। दूकुल माने होता है दुपट्टा, तो यहाँ को नभ के नव रंग बुनते दूकुल। बदली के बरस जाने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से, रंगीन किरणों से विभूषित हो जाता है और मलय बयार माने मलया गिर से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। कहने का मतलब इनका है कि जैसे आकाश में बदली समाप्त हो जाती है सायंकाल सुबह, तो आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देता है
और वह सारा आकाश जो है उस इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और सुंदर शीतल वायु, सुगंधित वायु चलने लगती है। महादेवी जी कहती हैं कि उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम की आभा से निरंतर मंडित रहती हूँ, आभूषित रहती हूँ, विभूषित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया और उस अज्ञात प्रियतम की जो स्मृति है, जो याद है, जिसको मैं निरंतर याद करती रहती हूँ, उसकी जो छत्र छाया से मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान वह प्रतीत होती है। वह छत्र छाया जो है, प्रीतम की स्मृति रूपी छत्र छाया है, वह मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। अगली पंक्तियों में देखते हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल रज कण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली मैं नीर भरी दुख की बदली। क्षितिज, क्षितिज उसे कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। और भ्रिकुटि माने भौहें। तो मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटि पर धूमिल रूप से घिर कर और जल के भार से झुक कर तथा धूल कणों पर बरस कर धरती को नव जीवन प्रदान करती है, रज कण पर जल कण हो बरसी, धूल कणों पर जल की बूंदों के रूप में बरस कर धरती को नव जीवन प्रदान करती है, नव जीवन अंकुर बन निकली। क्योंकि उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं, नव जीवन अंकुर बन निकले, नवीन अंकुर फूट पड़ते हैं। धरती में जो बीज छिपे रहते हैं, तो उस धरती की धूल कणों पर जब जल कणों की या जल कणों की बरसात होती है, जल के भार से या बदली उस पर बरसती है, तो उस धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। मेरी चिंता रूपी, मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटि पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नव जीवन का संचार हो जाता है। इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। महादेवी जी कहना चाह रही हैं कि जैसे दूर क्षितिज पर धूमिल बदली दिखाई देती है और जल के भार से झुक करके वह धरती पर जल कणों के रूप में बरस करके धरती में पड़े हुए बीजों के लिए नव जीवन प्रदान करती है, उन बीजों से नवीन अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने क्षितिज रूपी भ्रिकुटि पर निरंतर चिंता, मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटि पर निरंतर चिंता विद्यमान रहती है और उस चिंता के कारण, उस अज्ञात प्रियतम के मिलन की चिंता के कारण मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, निरंतर, अविरल माने निरंतर बहने लगते हैं। तो आंसू बहने के कारण वह चिंता का भार जो है हल्का हो जाता है और मुझ में फिर नव जीवन का संचार हो जाता है। तो जैसे कोई दुख या चिंता हो और वह आंसू बन के निकल जाए, तो जो सिर पर मस्तक का भार जो होता है हल्का हो जाता है। और बदली भी जब पानी से भरी होती है और बरस जाती है तो आसमान साफ हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ बदली के माध्यम से अपनी चिंता को प्रकट कर रही हैं कि जैसे बदली बरस देने के बाद
धूल कणों पर जब बरसती है तो उस धरती में छिपे हुए बीजों के अंकुर फूट पड़ते हैं, कि नया उत्साह हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है। उसी प्रकार जब मेरी क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उस चिंता के कारण मेरी आंखें जो हैं बरसने लगती हैं, निरंतर आंसू गिरने लगते हैं, और उसके कारण चिंता का भार हल्का हो जाता है और मुझ में भी नव जीवन का संचार हो जाता है। अर्थात जब मैं खूब रो लेती हूँ तो वह चिंता का भार हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है पुनः जैसे नवीन जीवन का संचार हो गया हो। आगे देखिए, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की शिहरन हो अंत खिली। कह रहे हैं कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ माने होता है मार्ग, पद चिन्ह पैरों के निशान। देखिए, बदली के छा जाने से न तो जो आकाश मार्ग है वह मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। तो जैसे बदली छा जाती है तो ऐसा नहीं है कि आकाश मार्ग मलिन हो जाता है और उसके मिट जाने पर उसका कोई चिन्ह भी शेष नहीं रह जाता है, लेकिन उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही, सोच मात्र से ही कि आज वर्षा होगी, बदली आएगी, संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से न तो यह संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे चले जाने से मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की शिहरन उत्पन्न हो जाएगी। जैसे बालक माँ के गर्भ में रहता है तो माता और पिता तथा उसके अपने सगे संबंधी उसके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रसन्नता उनके मन में रहती है, उल्लास एक रहता है कि आज कोई शिशु जन्म लेगा। उस जन्म के उत्साह से सभी लोग उत्साहित रहते हैं उसके आने के लिए। वैसे ही तो जो जीव इस संसार में आता है उससे यह संसार मलिन थोड़े होता है, गंदा थोड़े होता है, और जब वह मिट जाता है यानी संसार से चला जाता है तब भी कोई चिन्ह उसका शेष नहीं रह जाता है, कुछ बचा नहीं रह जाता है। तो फिर भी उसके आगमन की स्मृति से, उसकी आगमन के याद से सारे संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। तो वही बदली से तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की शिहरन उत्पन्न हो जाएगी, लोगों में उल्लास फैल जाएगा। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की शिहरन हो अंत खिली। तो मेरे आगम, मेरे उत्पन्न होने के या मेरे आने की स्मृति मात्र से, सुधि स्मृति मात्र से ही लोगों में शिहरन उत्पन्न हो जाएगी और अंत में वह खिल पड़ेगी, निकल पड़ेगी। अगला देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा
न कभी अपना होना। जैसे बदली आकाश में रहती है, किंतु बहुत विस्तृत आकाश में का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। कहीं निश्चित अस्थाई तो नहीं होता है कि कौन से कोने में मैं रहूंगी। वह अस्थाई रूप से तो बदली कहीं रहती नहीं है, वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है। और उसी को करें कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो बदली आकाश में घिरी रहती है, किंतु आकाश का विस्तृत कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना ही है। उस बदली का परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी, कल खूब उमड़ घुमड़ के आकाश में चारों ओर दौड़ रही थी, और देखते ही देखते बरस करके समाप्त हो गई, मिट गई। उस बादल का कोई भी चिन्ह शेष नहीं है। इस प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में भी कहती हैं, इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग, जो ये इतना विस्तृत संसार है, अनंत है, लेकिन उसका कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। मनुष्य का केवल इतना ही तो इतिहास रहता है। वह जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक ही नाम रूप उसका रहता है। नहीं तो मृत्यु के पहले और क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद और जन्म के पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, केवल आत्मा के रूप में विराजमान रहती है। उसी प्रकार जैसे बदली जब बरसना होता है तो आकाश में इधर उधर दौड़ने लगती है, लेकिन कोई भी कोना उसका अपना निश्चित नहीं होता कि हमको यहीं रहना है, सदा वह विराजमान रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब परिस्थितियां बनती हैं, बादल बनते हैं, तो आकाश में दौड़ने लगते हैं, बड़े जोर शोर से उमड़ते हैं, और जब बरस जाते हैं तो समाप्त हो जाते हैं। वही जीवन है। जीवन भी जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त कर लेना, जो शाश्वत सत्य है। कोई अस्थाई उसका परिचय और अस्थाई इतिहास नहीं रहता है। लोग आते जाते रहते हैं, संसार है, संसरत इति संसार। इस प्रकार यह महादेवी जी वर्मा का गीत, जो अंतिम भाग गीत था, वह भी समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, यह इस पाठ की व्याख्या आपको कैसी लगी? इसको अगर अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक करें। जो चीज़ें न समझ में आई हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसको देख करके उसका उत्तर पुनः देने का प्रयास करूँगा। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।